नमस्कार सभी को। आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक अक्षरा का पाठ एक चिर महान लेकर। ये कविता है जो कि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखी गई है और इसमें ईश्वर की प्रार्थना वंदना है। तो आइए इसका पहले अर्थ देखते हैं। प्रस्तुत कविता में ईश्वर से लोक कल्याण और मानवता की सेवा करने की शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रार्थना की गई है। तो जग जीवन में जो चिर महान सौंदर्यपूर्ण और सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, जो हो मानव के हित समान। तो इसमें कवि जो है वो प्रार्थना कर रहा है ईश्वर से कि हे जगत का जीवन अर्थात जगत और जीवन जग जीवन में जो चिर महान, जो सदैव से महान है, जो सौंदर्य से पूर्ण है और सत्य है, मैं उसी का प्रेमी बनूं, जो हो मानव के हित समान और जो मानव के लिए कल्याणकारी हो अर्थात मानव का कल्याण करता हो। संसार के जीवन में जो सदैव से महान है, चिर माने होता है सदैव से, सौंदर्य पूर्ण और सत्य प्राण, जो सौंदर्य से पूर्ण है, सुंदरता से पूर्ण है, ओज से पूर्ण है और सत्य है, मैं उसी का प्रेमी, हे स्वामी, नाथ का अर्थ होता है स्वामी, मैं उसी का स्वामी बनूं, जो हो मानव के हित समान, जो मानव का कल्याण करने वाला हो, मानव का हित करने वाला हो, जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे भय संशय अंधभक्ति, और जिसके मिलने पर मुझे क्या मिले, शक्ति मिले, मेरे अंदर ऊर्जा का संचार हो, मैं उसका प्रेमी बनूं, मैं जिसका प्रेमी बनूं, उसके मिलने से जीवन में मुझे शक्ति मिले, ऊर्जा मिले, छूटे भय और ये डर जो है वो छूट जाए, संशय अंधभक्ति यानी मेरे अंदर आत्मविश्वास का जागरण हो। यहाँ छूटे भय से है आत्मविश्वास का जागृत होना। तो छूटे भय, संशय, अंधभक्ति और अंधभक्ति उसको कहते हैं अंधानुकरण करना, यानी चलती हुई रीत परंपराएं, चाहे वो धर्म की हो, समाज की हो, चलती हुई जो पुरातन से चली आ रही परंपराओं का बिना सोचे समझे, बिना विवेक के अनुसरण करना अंधभक्ति कहलाती है। यानी जो भी हम करें उस पर हमें पहले पीछे से ये देखना चाहिए कि इसका क्या औचित्य है हमारे जीवन में और इससे हमारे समाज को और मुझसे क्या फ़ायदा है, मुझे और मेरे समाज को इससे क्या फ़ायदा है। तो उन्हीं रीतियों का, उन्हीं का पालन करें जिनमें कुछ सार्थकता हो। तो ऐसी अंधभक्ति छूट जाए जिसमें कोई सार्थक नहीं है, कोई सार्थकता नहीं है, फिर भी हम कुरीतियों का पालन कर रहे हैं और उससे समाज का कल्याण नहीं होता, उससे समाज का अहित होता है। तो जिससे जीवन में मिले शक्ति, जिसके द्वारा मुझे नई ऊर्जा प्राप्त हो, नई शक्ति प्राप्त हो, मेरा आत्मविश्वास जागृत हो, मेरा भय छूट जाए और संशय भी छूट जाए, क्योंकि जब विवेक जागृत होगा, आत्मविश्वास जागृत होगा तो ये चीज़ें अपने आप ही नष्ट हो जाएंगी। छूटे भय, संशय, अंधभक्ति, ये सब चीज़ें मुझसे छूट जाए, मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, मिल जाए जिसमें अखिल व्यक्ति, मैं ऐसा प्रकाश बनूं, अखिल माने संपूर्ण, जिसमें सभी प्रकाशित हो जाए, यानी मेरे द्वारा ऐसा कुछ हो, मेरा व्यक्तित्व ऐसा बने कि जिससे संपूर्ण बिना भेदभाव के समाज के सभी प्राणी लाभान्वित हों या उनका हित हो मेरे द्वारा, मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, मिल जाए जिसमें अखिल व्यक्ति, जिसमें संपूर्ण व्यक्ति मिल जाए। अर्थात यहाँ पर कहने का भाव यही है कि मेरा व्यक्तित्व ऐसा हो कि मेरे द्वारा समाज का कल्याण हो, प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण हो, कोई भी भेदभाव ना हो। पाकर प्रभु तुमसे अमरदान, करने मानव का परित्राण, ला सकूं विश्व में एक बार फिर से नवजीवन का विहान। अब ईश्वर से प्रार्थना करता है कवि, पाकर तुमसे प्रभु अमरदान, ये अमरदान मुझे दे दो, ये तुमसे अमरदान पाकर मानव का परित्राण, परित्राण होता है पूर्ण रक्षा, मैं मानव की पूर्ण रक्षा कर सकूं। किससे रक्षा कर सकूं? जब उसका कल्याण होगा तो उसकी कष्ट से, उसकी विपत्ति से, भय से, अंधकार से, कुमार्ग से,
तो मैं इन सब से उस व्यक्ति की, मानव मात्र की रक्षा कर सकूं। पाकर प्रभु तुमसे अमरदान, मैं तुमसे ये अमरदान पाकर मानव की रक्षा कर सकूं, उसका दुख हर सकूं, उसका कल्याण कर सकूं, ला सकूं विश्व में एक बार, और मैं संसार में एक बार फिर से नवजीवन का बिहान, एक नवजीवन का, एक नए जीवन का सवेरा फिर से ला सकूं। ऐसा मुझको अमर दान दीजिए जिससे कि मैं संसार में एक ऐसा नया सवेरा ले आऊं जो कि संपूर्ण मानव का हित करने वाला हो। तो आशा है आपको समझ में आ गया होगा। यदि ना आया हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। आपका कोई सुझाव हो या आप कुछ पूछना चाहते हो तो आप कृपया मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और मेरे इस चैनल पर कक्षा 7 की पुस्तक दीक्षा अथवा मंजरी जो भी आपके पास उपस्थित हो, जो भी आपके विद्यालय में चलती हो या आप उससे पढ़ते हो, तो उसको आप अवश्य देखिएगा। मेरे इसी चैनल पर उसके सभी अभ्यास कार्य और पाठ दिए गए हैं प्लेलिस्ट के अंतर्गत, आप उसे देखिएगा। तो ये था आज आपका पाठ एक चिर महान। इसे लिखा है सुमित्रा रंजन पंत ने और ये आपके शब्दार्थ हैं। जगत जगत संसार, जग जीवन, जग का जीवन, जगत और जीवन, सत्य प्राण, सत्य ही जिसका प्राण, मानव हित के समान जो समान रूप से मनुष्य की भलाई करने वाला हो, अंधभक्त बिना सोचे समझे किसी के प्रति निष्ठा का भाव रखना, अखिल संपूर्ण सारा परित्राण पूर्ण रक्षा, बिहान प्रातःकाल भोर। तो ये आपके शब्दार्थ हैं, इन्हें आप याद करिए और अपनी कॉपी पर लिखिए। अगले अंक में मैं उपस्थित होती हूँ आपका अभ्यास कार्य लेकर। उपस्थित रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारती।